डेरा इस्माइल खान में ऑयल एंड गैस कंपनी के कैंप पर दहशतगर्दों का हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। खैबर एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर और 4 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। बलूचिस्तान के इलाके पिस्नी से उमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। आईएसआई दुनिया की नंबर 1 एजेंसी, आज तक आईएसआई को यही नहीं पता लगा कि टेररिस्ट कहां पे अटैक करने वाले हैं। फिर भी पाकिस्तानी, देखो वफादारी माननी पड़ेगी पाकिस्तानियों की। बाबर आजम किंग है, पूरी टीम साफ कर दी उसने, लेकिन किंग तो बाबर आजम है भैया। हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि एक बार फिर से वतन अजीज में दहशतगर्दी पनप रही है। हमारे दुश्मन एक बात जान लें, हमारे मुल्क में बदअमनी फैलाने वाले इन नासिर के साथ कोई रियायत ना पहले हुई थी और ना आइंदा होगी। अब देखो नंबर 1 एजेंसी कौन सी है? आईएसआई। दुनिया में आईएसआई नंबर 1 एजेंसी है। आईएसआई को आज तक यही नहीं पता लगा कि कौन अटैक करने वाला है। रोज अटैक हो रहे हैं। तार साहब, पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है इलेक्शन, और उधर आज एक पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं उनके साथ 2 और जवान जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। इन दिनों में पाक फौज के ऊपर और एयरफोर्स के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं। दहशतगर्दों का एक और वार। डेरा इस्माइल खान के इलाके दरा जिंदा में ऑयल गैस कंपनी पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। इंडिया कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है मिडल ईस्ट और यूरोप को, और हम आपस में ही लड़ाइयों से जो है वो नहीं हो रहे। अब ये जो आज आप अटैक की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर कुछ चौथा पांचवा ये अटैक है, और 98% आपकी जो है दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। और दूसरा जो मसला है आपका, जो इस वक्त सख्त मसला है आपकी इकॉनमी का, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस टेररिज्म है कि जहां पे जंग होगी, वहां पे जहां बम फट रहे होंगे, वहां इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वहां से कारोबार, हकीकतन जहां 2 शख्स लड़ रहे होते हैं, जहां जंग होती है, बिजनेसमैन वहां से पैसा लेकर भागते हैं, आते नहीं। और जब आपकी एजेंसियां सिर्फ पीटीआई के लोगों के पीछे 2-2 दफा पकड़ के उनके इंटरव्यू करा रही हैं, वो ये काम क्यों नहीं कर रही? क्या वजह है? फाइलें बनाने के तो मास्टर हैं, काले रिकॉर्ड करने के तो मास्टर हैं। आप देखिए ये सारा कुछ। इन दहशतगर्दों की काले क्यों नहीं ट्रेस कर रहे? इसको क्यों नहीं रोक रहे? चीमा साहब, आप अगर सीरियस नहीं है तो करप्शन के खिलाफ सीरियस नहीं है, और आप सीरियस नहीं है तो दहशतगर्दी के खिलाफ आप सीरियस नहीं है। आपने तर हकीकत जो पिछले दौर के अंदर, अफगानिस्तान के दौर के अंदर, जब आपने दहशतगर्दी का बिजनेस शुरू किया था ना, ये उसी के साइड इफेक्ट है। और जब तक आप इसकी ग्रास रूट चीजों पे जाके वो जो ग्रुप है उनको खत्म नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। आप अब बच नहीं सकेंगे तरक्की का करना, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और ये जो मरने वाले हैं, जिनके ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है, ये दुनिया की नंबर 1 फौज है। बार बार अफगानिस्तान से लोग आके तुम्हें क्यों फड़काते हैं? कभी तुमने ऐसा करा क्या है? पूछना अपने बड़ों से कि तुमने पैसा लेके, दलाली के पैसे खा के अमेरिकनों से तुमने अफगानिस्तान में आग लगाई, ठीक है? तुमने अफगानिस्तान में आग लगाई सीआईए से पैसे लेके, और जिन जर्नलों ने पैसे खाए वो तो बाहर बैठे हुए हैं यार। वो फॉरेन कंट्री में बैठे हैं, उनके लंदन में घर हैं, उनके न्यूयॉर्क में घर हैं, उनके सिडनी, मेलबर्न में घर हैं। वो कोई फ्रांस में बैठा है, कोई बेल्जियम में बैठा है। ये सब लोग पैसा लेके अमेरिकन से इन्होंने अफगानिस्तान में आग लगाई। अब आपके बगल में अगर आग लगेगी, आपके पड़ोसी घर में आग लगेगी, तो जाहिर सी बात है कि शोले आपके घर तक भी आएंगे। ये शोले हैं जो आपके घर तक आ रहे हैं। इसमें अफगानों की गलती नहीं है। जो आप अफगानों को निकाल रहे हैं अपने मुल्क से, ये अफगानों की गलती नहीं है। आपने बगल वाले घर में आग लगा दी क्योंकि आपको किसी ने बोला कि ये लो 10 लाख रुपए, बगल वाले घर में आग लगा दो। आपने 10 लाख रुपए पकड़े, आपने मशाल ली, केरोसिन डाला, पेट्रोल डाला, बगल वाले के घर में आग लगा दी। जिसने आग लगवाई थी वो चला गया वापस। आप भी खुश हो गए, मेरे हाथ में 10 लाख रुपए आ गए। लेकिन वो आग इतनी ज्यादा भड़की कि आपके घर में वो आग पहुंच गई। अब आपकी छत पे आग लग गई है, अब आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन असल में गलती किसकी है? उसकी नहीं जिसने 10 लाख रुपए दिए थे। गलती उसकी है जिसने वो 10 लाख रुपए मुहावरतन समझा रहा हूं आपको, गलती उसकी है जिसने वो पैसे पकड़े थे बगल वाले के घर में आग लगाने के। आपके सिटीजन, आपके लीडरान, आपके मदरसों के फाउंडर जो वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो आल ऐलान जाकर कतर में हमास के लीडरान के साथ खड़े हैं, और उनकी बहुत बड़ी फॉलोशिप है पाकिस्तान के।
उनके मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा होगा आज, आप अगर देखा जाए तो हमास के बारे में क्या पढ़ाते होंगे। लेकिन फिर आप दर हकीकत आप सीरियस नहीं है। आप हमेशा दहशतगर्दी को, मेरा ख्याल है, किसी न किसी तरीके से आप उसका वजूद चाहते हैं ताकि हो सकता है किसी वक्त कारोबार दोबारा चल जाए। मेरे ख्याल, जो मेरी इंटेंशन, आपकी हर अगर तंजीम को देखा जाए तो वो एजेंसियों ने बनाई, हर तंजीम। अब मैं तालिबान तक कहूंगा ये कि तालिबान का वजूद जो था वो उसके ज्यादा, क्योंकि तालिबान सारे पाकिस्तान से पढ़ के गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के मदरसों में पढ़ के गए, कराची मदरसे से पढ़ के गए, हकानिया मदरसा भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो दर हकीकत जब तक आप इस चीज को सीरियस नहीं लेंगे, आपकी इकॉनमी ठीक नहीं होगी अगर आप थोड़ा बहुत सीरियस हैं मुल्क के बारे में। लेकिन ये जो दहशतगर्दी है चीमा साहब, ये एक कारोबार की हद तक इसको बड़े खूबसूरती से चलाया गया पिछले दौर में, और मेरे ख्याल में इसको ग्रास रूट लेवल तक निकाला नहीं गया। दरमियान में पास दिया गया, पास नहीं दिया गया बल्कि उसको प्रमोट किया गया इस तरीके से कि इमरान खान रजीम जो थी और उनके साथ जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनके साथ अटैच थी, देवर सिंपथाइजर्स विद द तालिबान। उनको दोबारा ला के आबाद करने के चक्कर में एक तो वो करते रहे हैं, दूसरा जेलों में जो थे उनको आजाद किया गया था, और कई ग्रुप है वहां पे। और दूसरा ये जो ये ग्रुप बनते हैं दहशतगर्द, इन्होंने सर्वाइव करना होता है। सर्वाइविंग के लिए ये आपकी स्टेट के आंखों के नीचे सारी स्मगलिंग करते हैं, रैंसम के लिए करते हैं, और आपकी स्टेट मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। तो ये दर हकीकत आपको सीरियस होना होगा। पता नहीं फिर आज क्यों ये इस तरह हो रहा है, लेकिन खतरनाक हद तक जाया जा रहा है। ये इसको कंट्रोल करना चाहिए मेरे ख्याल में। और आप इसमें क्या कहा जा सकता है, आपको पता ही है चीमा साहब, सारी आपकी एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है। मेरा मकसद देखने वाला वो, अब उनको चाहिए ना अपना असली काम करें। असली काम तो यही है ना, दहशतगर्दी को रोकना, सरहदों को रोकना, चीजें करना। लेकिन दो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो जाती है आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी, जो बॉर्डर के ऊपर लगते हैं। पता है उनको, आपके मुफ्ती साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि अब जो फौज के अफसरान जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाएगा। इट मींस कि दे नो इट व्हाट इज गोइंग ऑन। लेकिन फिर वो स्मगलिंग को रोकें, स्मगलिंग में पैसे बनाएं या फिर दहशतगर्दी को करें, एक काम ही फिर होता है, दो काम तो नहीं होते ना। तो चीमा साहब दुख वाली बात है, ये लोग मर रहे हैं। मियां वाली एयरबेस के ऊपर अटैक, और फिर मोईज यूसुफ साहब ने उसके हक में ट्वीट दिया, उसके कहते हैं हमला तो इसको कहते हैं। उन्होंने, मोईज यूसुफ साहब ने ट्वीट की है कि हमला तो इसको कहते हैं, अब देखेंगे इनको सजा क्या होती। तो फिर आपके अंदर पाकिस्तान में फिर आपके जो राय आमा है उसके कई चीजें इधर उधर है। फिर उसमें चीमा साहब अफसोस वाली बात है, जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। तरसब हम एक सीरियस नेशन कैसे बन सकते हैं? आप कहते हैं कि कई लोग जो हैं, जिन अदारों ने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, वो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं। सियासतदानों को हम सीरियस नहीं लेते, वो जेलों में हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो सकती है। कई दफ़ा आप कहते हैं कि 500 बंदा जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे होना चाहिए, स्टॉप। 500 तो है मेरे ख्याल में चीमा साहब, लेकिन 50,000 होना चाहिए। 50,000 होना चाहिए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर। और दूसरा, क्रैकडाउन क्यों नहीं किया जा रहा है करप्शन के खिलाफ? पीटीआई के खिलाफ देखे ना किस खूबसूरती से इन्होंने कंट्रोल किया सारा कुछ। लोगों के कारोबार शट डाउन कर दिए गए, लोगों के बच्चों को पकड़ लिया गया, टेपें किस तरह बनाई गई हैं, किस सीरियस मुनज़्ज़म तरीके से किया गया। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि गलत किया गया, ठीक किया गया, बिल्कुल ठीक। लेकिन यही हाथ जो है, यही टैक्टिक्स जो है, वो करप्शन के खिलाफ क्यों नहीं काम करते? क्या वजह है? और आपको वो आप ब्लीड कर रहे हैं। आप करप्शन आपकी तबाही का एक मेन जो है वो एक रीजन है। मेरा ख्याल में दहशतगर्दी के साथ भी करप्शन अटैच है। दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों का कहर एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना पर फूट पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर जिले के 13 इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान पाकिस्तानी सेना का एक कर्नल और 3 सैनिक मारे गए। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने अपने बयान में बताया कि लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर और 3 सैनिक खुफिया जानकारी पर आधारित अभियान के दौरान मारे गए। बताया गया कि अभियान के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल हैदर के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना के जवानों ने आतंकवादियों को घेर लिया, लेकिन आतंकवादियों ने जवाबी कार्यवाही करते हुए अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और इसमें कर्नल समेत 3 और सैनिक वहीं पर मारे गए। आपको बता दें कि ये पिछले 5 दिनों में चौथा बड़ा हमला है। पिछले कुछ महीनों से आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना पर कई बार हमले किए हैं।
जिसमें भारी संख्या में पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए। वहीं 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ऑयल कंपनी के पास पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ी पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें सेना के 14 जवान मारे गए थे। दोस्तों, आज फिजा खान समेत पाकिस्तानी मीडिया खूब रो रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि इन्हीं तालिबान के आतंकियों को हमने पहले बनाया, उसे पाला पोसा, बड़ा किया, लेकिन अब दोस्तों आतंकी ही होता है और अब वो पाकिस्तानी सेना को चुन चुन कर मार रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।